हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखते हैं सी लैंग्वेज में लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हैं चलिए देखते हैं प्रोग्राम फॉर लिंक्ड लिस्ट सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम देते हैं हेडर फाइल हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। एक और हेडर फाइल देंगे हैच इंक्लूड स्टडी लिब डॉट एच। लिब डॉट एच क्यों दी? में हम मैलॉग फंक्शन यूज करेंगे इसलिए। मैलॉग फंक्शन की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में होती है। अब यहाँ पर हमें जो हम नोड क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें एक डाटा टाइप तैयार करना है, क्योंकि इसमें दो तरह के डाटा स्टोर होंगे। एक डाटा फील्ड होता है और दूसरा एड्रेस यानी कि लिंक, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। इसमें जो भी डाटा यूजर इनपुट करे वो डाटा रहता है। इसके लिए हम एक डाटा टाइप क्रिएट करेंगे, यानी कि स्ट्रक्ट नोड इंटीजर टाइप का हमने डाटा ले लिया, डाटा नाम का वेरिएबल, और पॉइंटर टाइप का हमने एक लिंक वेरिएबल ले लिया जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये भी इसका डाटा टाइप भी यही होगा। इसी डाटा टाइप का हम एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड लिंक। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जहां से मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी। यहाँ से हम एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का एक हमने वेरिएबल ले लिया स्टार्ट नाम से। यहाँ से मेरी, और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 0। यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी। हम फंक्शन क्रिएट करेंगे हम क्रिएट नोड का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे कि मेरा नोड क्रिएट हो जाए। यानी कि क्रिएट नोड नाम से एक फंक्शन हमने क्रिएट किया। इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रक्ट नोड टेम्प नाम का। हम नोड क्रिएट कर लेते हैं स्पेस टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक फंक्शन में साइज कितना एलोकेट हो वो साइज दे देते हैं, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ तक मेरा एक स्पेस एलोकेट हो गया मेमोरी में, जिसका एड्रेस किसमें आ गया, टेम्प में। अब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करा लेते हैं जो इसमें स्टोर करनी है। printf मैसेज दे दिया
enter any value 10 of %d temp to data। यहाँ से डाटा फील्ड में वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम जो लिंक फील्ड है उसमें नल वैल्यू स्टोर कर देंगे, यानी कि टेम्प टू डाटा, वो टेम्प टू लिंक इक्वल टू 0। ये मेरा नोड क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे टेम्प को, रिटर्न टेम्प। यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड लगा देंगे, इसका डाटा टाइप ये रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड। हम इंसर्ट फंक्शन बनाते हैं। इंसर्ट इंसर्ट एट बिगिन स्टार्ट, शुरू में मैं एक नोड जोड़ने का फंक्शन क्रिएट करना। यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रक्ट नोड, टाइप का टेम्प नाम का ले लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है स्ट्रक्ट नोड टाइप का। इसमें हम एक नया नोड क्रिएट करके उसका जो एड्रेस होगा वो इसमें स्टोर कर देंगे। टेम्प इक्वल टू क्रिएट नोड फंक्शन को हम कॉल कर, इसमें वैल्यू आ जाएगी, इस जो नया नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस आ जाएगा। वो हम जैसे कि ये एक स्टार्ट नाम से एक वेरिएबल है, यहाँ से एक लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है। तो जब इसमें ये नोड ऐड नहीं होगा तब यहाँ पर क्या 0 होगा। जब 0 होगा यहाँ पर हम कंडीशन एक देते हैं, इफ स्टार्ट इक्वल टू 0। स्टार्ट हमारा 0 हो तो मतलब यानी कि पहला ही नोड हमें ऐड करना, तो सीधे हम वैल्यू दे देंगे स्टार्ट में एम्प्टी। ये मेरा वेरिएबल ऐड मतलब नोड ऐड हो जाएगा। इस अगर पहले से खाली नहीं है तो कई नोड पहले से जुड़े हैं और भी नोड के लिए हम क्या करेंगे, तो ये टेम्प है, ये नया नोड क्रिएट किया है वो है, हमें इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नोड का एड्रेस हम यहाँ पर लिंक करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर दे देंगे। ये लिंक लिस्ट इस तरह से बन जाएगी, ये नोड यहाँ बीच में ऐड हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, टेम्प टू लिंक इक्वल टू स्टार्ट।
start इक्वल टू 10। अब हम एक रिमूव फंक्शन बनाते हैं। रिमूव एट बिगिन का ही प्रारंभ से ही मुझे हटाना है एक नोड। ये है मेरी लिंक लिस्ट। में ये मुझे फर्स्ट नोड हटाना है, तो हमें क्या करना है इस स्टार्ट में सेकंड का एड्रेस दे देते ही हट जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले तो कंडीशन चेक करें क्या इस लिंक लिस्ट में नोड हैं या ये खाली है। पहले इफ कंडीशन देंगे, इफ स्टार्ट इक्वल टू 0, तो ये प्रिंट कर दे प्रिंट टैब लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। इज स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट टू लिंक। ये रिमूव का फंक्शन बन गया। हम मेन फंक्शन में इनको कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मेन फंक्शन लगाएंगे। हमें नोड इंसर्ट करना है। हम इंसर्ट एट बिगिन फंक्शन को कॉल करेंगे। जितने नोड हमें इंसर्ट करने उतने हम नोड उतने बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे। हम दो कर रहे हैं तो दो बार फिर से कॉल कर देंगे। रिमूव करना है तो रिमूव कर लेंगे। रिमूव एट बिगिन में से एक रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ये मेरा इस तरह से प्रोग्राम बनता है। इसको डिस्प्ले करने का और हम अगर फंक्शन बना दें, इसमें डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो डिस्प्ले का भी फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले का। इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इसमें, स्ट्रक्ट नोड टेम्प टाइप का। टेम्प में वैल्यू दे देंगे स्टार्ट की। हमें व्हाइल लूप चला देना है। व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0, जब तक टेम्प की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये प्रिंट करता रहे। प्रिंट टैब %d एंड टेम्प टू डाटा।
टेम्प की वैल्यू इंक्रीमेंट होती बढ़ती रहे। टेम्प टेम्प इक्वल टू टेम्प2, टेम्प नेक्स्ट नोड पर पहुंचता रहे। यहाँ से इस तरह से मेरे सारे नोड प्रिंट हो जाएंगे। इसको भी मेन फंक्शन में हम उठा लेते हैं। डिस्प्ले करके देखना है, और हम डिस्प्ले लिख देंगे। यहाँ से मेरा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक मेरा फंक्शन पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये केवल एक एंड से है, यानी कि शुरू वाले एंड से इंसर्ट करना, उसी एंड से रिमूव करना। लास्ट एंड से अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे लास्ट एंड से हम रिमूव करते हैं, लास्ट एंड पर इंसर्ट करते हैं। इसके बाद फिर हम कैसे किसी निश्चित पोजीशन पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए बनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।